नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने यूपी आरओ एआरओ और यूपी पुलिस से संबंधित सामान्य ज्ञान की एक सीरीज लेकर आए हैं, जो विगत वर्षों में प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो आने वाली परीक्षाओं में हेल्पफुल ये प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप ज़रा वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। अब पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एस्पिरिन कहाँ से मिलते हैं। तो ये एस्पिरिन जो है एक पेड़ से मिलते हैं भाई, एस्पिरिन। सेकंड क्वेश्चन है भाई आपके सामने, समस्त विश्व में 17 नवंबर को विश्व COPD दिवस के रूप में मनाया जाता है। COPD की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है भाई आपकी क्रोनिक ऑब्जेक्टिव पल्मोनरी डिडीज। ये आपके सामने इसकी फुल फॉर्म है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। अब सूची फर्स्ट में देखो हार्मोन्स, और सूची सेकंड में स्त्रावित ग्रंथि, यानी कि जो हार्मोन्स है किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है। सबसे पहले देख लेते हैं पोजिस्ट्रॉन। पोजिस्ट्रॉन जो हार्मोन्स है वो है भाई आपका गर्भाशय, यानी महिलाओं में होता है। महिलाओं को गर्भाशय में पोजिस्ट्रॉन हार्मोन का स्त्रावण होता है। उसके बाद टेस्टोन। टेस्टोन होता है अंडाशय, यानी पुरुषों में पाया जाता है। उसके बाद थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन आपको पता है कि यह थायराइड ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद इंसुलिन, यह अग्नाशय से निकलता है। तो इसका जो कोड है वो कूट है, वो हो जाएगा A का 3, B का 4, C का फर्स्ट, D का 2। EEG से किस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो ये आपका होता है ब्रेन, यानी कि माइंड, यानी कि EEG का जो टेस्ट होता है वो मस्तिष्क के लिए करा जाता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का एक कारक होता है, ये होता है वायरस यानी विषाणु। इसके बाद देख लेते हैं, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में से कौन यौन संबंधित है? तो यौन संबंधित है भाई आपका हीमोफीलिया है। दूसरा आपका कलर ब्लाइंडनेस है। ये जो रोग है ये यानी कि यौन संबंधित है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं यौन संबंधित रोग। उसके बाद देखते हैं DNA फिंगरप्रिंट केंद्र, यह आपका हैदराबाद में स्थित है। अब सेकंड, इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं स्टेम। उन्हें स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं, यानी कि जो कोशिका को विभाजन विशिष्टीकरण की क्षमता रखते हैं तो उन्हें बोलते हैं स्टेम कोशिकाएं। भारत में बीटी बैंगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध का कारण क्या रहा? तो इसका जो कारण है वो 3 और 4 है, यानी कि एक आशंका है कि बीटी बैंगन के उपयोग से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और यह चिंता है कि बीटी बैंगन का प्रवेशन से जैव विविधता पर भी विपरीत प्रभाव हो सकता है।